नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीकाराम साहू, फाउंडर सर्चमूवी.com। आपकी सोच हमारी खोज। बहुत सारे क्लाइंट्स के ये सवाल होते हैं कि उन्हें टीएनसी एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में जाना चाहिए कि कच्चा प्लॉटिंग में जाना चाहिए। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, टीएनसी और रेरा से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट महंगे होते हैं, लेकिन वो क्यों महंगे होते हैं और कच्चा प्लॉटिंग क्यों सस्ता होता है? हमें क्या चॉइस करना चाहिए? जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब खोजने आए हैं मिस्टर मनीष तलरेजा जी के पास। इन्हें रियल एस्टेट फील्ड में 17 सालों का एक्सपीरियंस है। रायपुर छत्तीसगढ़ में ये वर्किंग करते हैं। ये फाउंडर मेंबर अष्टविनायक रियलिटी के और श्री दादाजी इंफ्रा में फाउंडर मेंबर और पार्टनर भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, इन सवालों के जवाब लेते हैं इनसे। तो मनीष भैया, मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने करियर का इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिए। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। 2007 में मैंने रियल एस्टेट की फील्ड में पहला कदम रखा था अपना, और 2007 से आज 2024 चल रहा है। इन 17 सालों में रियल एस्टेट में बहुत कुछ हमने रेंटल्स में काम किया, लीजिंग पे काम किया, ट्राई किया, कुछ एग्रीकल्चर लैंड्स में भी वर्किंग करें। लेकिन ऑल ओवर जो चीज़ें हमको फिल्ट्रेशन होकर के आई, वो ये आई कि आज हर किसी का ड्रीम है कि एक उसका अपना घर हो। और सबसे ज़्यादा लोग, अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की भी बात करूं, तो सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो मैक्सिमम जो पब्लिसिटी है वो अफोर्डेबल की है। तो अफोर्डेबल में हमने फिल्ट्रेशन किया बहुत कि हमको सबके घर के सपने भी पूरे करने हैं, उनका एक इन्वेस्टमेंट भी अच्छा बनाना है। तो हम आ गए फिर टीएनसी और रेरा अप्रूव्ड में। तो जैसा कि आपने पूछा कि जो आपके क्लाइंट्स हैं वो आपसे पूछते हैं कि हम कच्ची प्लॉटिंग में जाएं या टीएनसी और रेरा में जाएं, तो बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट, अगर आप अपने मेहनत की कमाई अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको टीएनसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में ही जाना चाहिए, और विशेष ध्यान रखना है कि वो रेरा रजिस्टर्ड हो प्रोजेक्ट। तो मनीष भैया, सबसे पहले क्या है, इस कन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को ये फ़र्क बताइए कि टीएनसी और रेरा से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट आखिर होता क्या है? देखिए, अपन इसको एक एग्जाम्पल पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास 10 एकड़ लैंड है। अब 10 एकड़ लैंड है। अब अगर आप इसको जब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव करवाने जाते हैं, तो वहाँ पे उनके जो मापदंड हैं, उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल, आज आप एक 10 एकड़ की लैंड लिए और आप उसमें प्लॉटिंग कर दिए बिना किसी परमिशन के। तो उसका मालिक कौन हुआ? मर्जी किसकी चली? आपकी चली। कि आपने जो 10 एकड़ था उसमें एक रोड रास्ता निकाल दिया, नाली निकाल दी, और उसके बाद आपने प्लॉट्स निकाल के सेल कर दिया। अब इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ग्राहक को डेवलपमेंट की कोई गारंटी नहीं होती कि उस लैंड पे डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, है ना। उसका कोई नज़र रखने वाला या कोई उस पर ध्यान देने वाला गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ नहीं होती हैं, क्योंकि आपने गवर्नमेंट से तो परमिशन ली ही नहीं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में ये होता है कि अगर आपने 10 एकड़ में लेआउट लगाया है, तो 10 एकड़ में आपको सेलेबल एरिया मिलता सिर्फ 48% टू 50% है। मतलब सपोज 10 एकड़ जमीन थी, तो वो आपको सेल करने के लिए अगर अपन 50% भी पकड़े तो 5 ही एकड़ की आप लैंड सेल कर सकते हो। बाकी 5 एकड़ जो है वो आपको EWS के लिए, गार्डन के लिए, रोड रास्ते के लिए, एमिनिटीज के लिए, सारी चीज़ों के लिए 50% ऑलमोस्ट छोड़ना पड़ता है। जी, मतलब जो ग्राहक हैं उनको जो सुविधाएं वहां देनी है, गार्डन देना है, मंदिर देना है, एमिनिटीज देना है, उनके लिए मतलब 50% जो जगह है उनको छोड़ना पड़ता है। ये बिल्कुल छोड़ना पड़ता है, और इसीलिए टीएनसी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो महंगे होते हैं थोड़े से। क्यों महंगे हो रहे हैं? क्योंकि मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया कि 100 की चीज तो 200 ऐसे ही हो गई ना भाई। आधा तो आप बेच ही नहीं सकते। आपने सपोज 10 एकड़ लिया 10 लाख रुपए में, अब आप बेचोगे तो 5 एकड़ ही।
5 एकड़ तो आपको सुविधाओं के लिए छोड़ना है, जी। जो नॉर्म्स हैं उसके लिए छोड़ना है भाई। LIG निकालना होता है, EWS होता है, जी। गार्डन है, ओपन एरिया है, रोड है। अच्छा, आप कच्ची प्लॉटिंग में अपनी मर्जी से 20 फीट की रोड दिखा दो, 25 फीट की दिखा दो, 15 फीट की दिखा दो जी। लेकिन TNC में नॉर्म्स है जी। कि मिनिमम आपको 25 फीट रोड दिखाना ही है। और कितना बड़ा आपका लेआउट है, कितने एकड़ में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके टर्म्स ऐसे हैं कि आपको 80 फीट भी दिखाना पड़ जाएगा अगर आपका एकड़ ज्यादा है तो। ओके। तो आपको अप्रोच रोड 80 फीट दिखानी पड़ेगी, 60 फीट दिखानी पड़ेगी। आज की डेट में 60 फीट 50 फीट से नीचे कोई भी लेआउट पास नहीं होता है। तो जब उतनी चौड़ी रोड की सुविधा आपको मिल रही है आपके कवर्ड कैंपस में जी, फिर आपको उसका अप्रोच रोड मिल रहा है, एमिनिटीज मिल रही है, इसलिए थोड़ी सी कॉस्टिंग जरूर महंगी होती है लेकिन सुविधाएं सब है ना। कवर्ड सिक्योर्ड कैंपस हो गया जी भाई, चारों तरफ पूरी बाउंड्री वॉल होगी। अब कच्ची प्लॉटिंग वाले मेरे को नहीं लगता करके देते होंगे, नहीं वो है ना, वो मुरम रोड डाल देते हैं। यहाँ पे RCC की रोड बनती है जी, है ना। जो अब तो ऐसा हो गया है कि नया प्रोजेक्ट जो भी आप ला रहे हो, जो भी नया लेआउट लगा रहे हो, वो सब स्मार्ट इंफ्रा के तहत ही आपको डेवलप करना है। उसमें आपका इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर के ड्रेनेज से लेकर के सारी चीजें जो है अंडरग्राउंड रखनी होती है। अब दूसरी चीज कि जो हम देख रहे हैं कि आज पानी की समस्या होती है जी, तो पानी आएगा कहाँ से? तो पानी की समस्या ना हो उसके लिए TNC के नॉर्म्स में होता है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपको लगाना जरूरी है, ताकि जो भी पानी वहाँ यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, वो वापस नीचे जाए और फिल्टर्ड होकर के वापस यूज में आए जी। तो कच्ची प्लॉटिंग में ये कोई क्यों करेगा? हाँ, उसको तो मतलब ही नहीं है ना, उनको बेचना है, वो तो बेचना है बस। तो वो अपनी बोर कर लो भैया, तो बोर भी आखिर कभी ना कभी तो सूखेगी, नीचे पानी तो सूखेगा जी। तो अगर आपके में वो सिस्टम ही नहीं डला है वाटर हार्वेस्टिंग का, तो पानी का लेवल वहां कम होना ही होना है। बिल्कुल। TNC में नॉर्म्स ये भी है कि आपको STP प्लांट बनाना है पूरा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये सब आपको कच्ची प्लॉटिंग्स में कौन करके देगा जी? बिल्कुल। तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो भाई कच्ची प्लॉटिंग आज 400 500 700 रुपए में मिल जाती है बिल्कुल। लेकिन आज हम रायपुर शहर में 12 प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग कर रहे हैं और इन 12 प्रोजेक्ट्स पे स्टार्टिंग हमारे पास 850 रुपए स्क्वायर फुट से प्लॉट उपलब्ध है जी, और सब TNC अप्रूव्ड है, सब रेरा रजिस्टर्ड है। तो 850 रुपए में जब हम आपको अच्छी चीज दे रहे हैं बिल्कुल, तो आप 200-300 रुपए के लिए मेरा ये पर्सनल सजेशन है आपके दर्शकों को कि 200-300 रुपए के लिए वो कच्चे प्लॉटिंग में ना जाएं और अपने मेहनत की कमाई को इस तरह से इन्वेस्ट ना करें कि उनका कभी फ्यूचर भी ना रहे और कोई रिटर्न भी ना रहे जी। और जैसा कि मनीष भैया, जैसे कि कई मेरे कस्टमर हैं वो ये बोलते हैं कि ठीक है आप बोल रहे हैं कि रेरा से अप्रूव्ड है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव्ड है, लेकिन अगर कल के दिन पे कोई मतभेद आता है तो क्या हमारी सरकार उस पर हमारी सहायता करेगी? कौन है जो हमारी सहायता करेगा? उनके सवाल हैं। देखिए, सरकार ने ही रेरा बनाया है जी, है ना। रेरा का फुल फॉर्म ही रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। उन्होंने एक अथॉरिटी बना दी है शासन ने। अब उनका स्पेसिफिक काम ही यही है कि वो जो भी बायर्स है जी, उनके हित के लिए या उनके साथ कोई चीज गलत ना हो, उसीलिए वो अथॉरिटी बैठी हुई है जी। आज आप देखिए, सपोज कोई कच्ची प्लॉटिंग करता है, उसने कहा कि भाई मेरे को तो दे दीजिए, आप पैसा रजिस्ट्री करा लीजिए, मैं आपको 6 महीने में या 1 साल में या 2 साल में या डेवलप करके दे दूंगा जी। लेकिन उसकी गारंटी क्या है? हाँ। यहाँ पे नॉर्म्स ऐसे होते हैं कि जब तक के, पहली चीज तो आपको रेरा में एक टाइम फ्रेम देना पड़ता है कि मैं इस प्रोजेक्ट को 3 साल में डेवलप कर दूंगा जी। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो 4 साल में कर दूंगा, 5 साल में कर दूंगा। तो एक डेडलाइन आपकी फिक्स होती है कि इस डेडलाइन के पहले आपको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, वो आप रेरा की वेबसाइट में भी जा करके देख सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट का नाम भी डालेंगे तो आपको उसका रेरा नंबर और उसकी डिटेलिंग आ जाएगी। ठीक है। सेकंड, फिर
डेवलपर्स की एक जिम्मेदारी और होती है रेरा के प्रति कि वो हर 3 महीने में, हर क्वार्टरली वो जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं प्रोजेक्ट के वो रेरा में अपडेट करे, तो वो भी आपको उसकी वेबसाइट में दिखता है कि कितना % कैसे कैसे काम होते जा रहा है ना। लेकिन ये सब कच्ची प्लॉटिंग में नहीं है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जैसे जो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स आते हैं ज़्यादातर वो आजकल सिटी से बाहर आ रहे हैं, सिटी से बाहर हमको जाना पड़ रहा है, हमको सिटी में रहना है, तो सिटी में क्या है, रेट तो ऑलरेडी ज़्यादा है ही, और रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट तो सिटी से बाहर आ रहे हैं, तो वो उनका कहना ये रहता है कि इतना डिस्टेंस में आ रहा है तो हम उससे अच्छा सिटी में रहें। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा उनको ये बताइए कि डिस्टेंस जो उनको पड़ रहा है और वो थोड़ा सा दूर जाके रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में रह रहे हैं और सिटी के नज़दीक वो कच्चे प्लॉटिंग में जाके घर बना के रह रहे हैं, तो उनको वो ज़्यादा बेनिफिशियल कैसे है, थोड़ा सा उनको। देखिए, आज 2000 में हमारा राज्य बना, छत्तीसगढ़ राज्य जी, और उसके बाद से ही सारे इंफ्रा और डेवलपमेंट पे काम चल रहे हैं जी। आज शहर में इतना साउंड पोल्यूशन है, इतना साउंड पोल्यूशन के अलावा फिर आपका पोल्यूशन है ना। आज पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। बिल्कुल। रायपुर में भी आज मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ 18 लाख 20 लाख की पॉपुलेशन होगी। जी। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वैसे वैसे शहर का विस्तार भी हो रहा है। जी। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जो गवर्नमेंट है वो इतना अच्छा इंफ्रा डेवलप कर रही है, इतनी अच्छे रोड रास्ते सुविधाएं दे रही हैं कि आपको अगर 10 किलोमीटर भी जाना है तो आपके पास 4 लेन रोड मिल जाती है आपको। 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आप 10 मिनट में पूरा कर सकते हैं। जी। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आज जयस्तंभ चौक से सिटी कोतवाली जाना तो मालवीय रोड में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आपको वहाँ से वहाँ कार लेके जाने में 10 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि जयस्तंभ चौक से 7.5 किलोमीटर में मेरा प्रोजेक्ट है जो नगर निगम की सीमा में भी आता है ना जी। तो वहाँ पहुँचने में आपको 10 से 12 मिनट लगना है। बिल्कुल। तो यहाँ पे समय की वैल्यू है। आज लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, कमी है तो समय की। जी। अब 10 मिनट में आप अच्छी 4 लेन रोड से अपने घर पहुंच जाते हैं और 2 किलोमीटर का डिस्टेंस में भी आप 10 मिनट लगा रहे हैं ट्रैफिक में, तो बेटर क्या हुआ। दूसरा, आपको बाहर हरियाली मिलती है, वातावरण जो है वहाँ का साफ सुथरा मिलता है क्योंकि वहाँ पे अभी उतना पॉल्यूटेड एरिया नहीं हुआ है वो। जी। और जैसा जैसा शहर बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग भी आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम अफोर्डेबल पे ज़्यादा काम करते हैं। तो क्या होता है, हर किसी का अपना एक बजट है। बिल्कुल। और उस बजट के अकॉर्डिंग उसको कवर्ड कैंपस विथ क्लब हाउस, विथ स्विमिंग पूल, विथ ऑल एमिनिटीज जो आजकल ज़रूरत है बन गई है लोगों की, वो सब मिल जाता है। तो उनके लिए तो ज़्यादा, इससे बेस्ट ऑप्शन तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। जी, मतलब एक अगर टीएनसी और रेरा से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ हमको बेसिक सुविधाएं भी मिलती है, बहुत सारी एमिनिटीज़ भी मिलती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ ये कि जो रेट का एप्रिसिएशन है, कई क्या है इन्वेस्टर भी होते हैं, वो चाहते हैं कि हम वहाँ इन्वेस्ट कर दें, तो उनका ये कहना रहता है कि अगर मैं सिटी के नज़दीक करूँ तो मुझे ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा, अगर मैं दूर जाके टीएनसी में वो करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसका एप्रिसिएशन मुझे कम हो सकता है, मिल जाए। तो इस एप्रिसिएशन, रेट के एप्रिसिएशन पे थोड़ा कुछ बताइए। देखिए, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना जी, उनके लिए रियल एस्टेट से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल। आज आपके पास सपोज 10 लाख रुपए है जी। और आज आप उस 10 लाख रुपए को चाहे स्टॉक मार्केट में लगाइए, जी। चाहे म्यूचुअल फंड में लगाइए, चाहे एफडी में रखिए, तो एफडी में भी रखेंगे तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना है नहीं कि जो महंगाई की दर बढ़ते जा रही है उसको वो कॉम्पीट भी कर पाए। जी। है ना। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में ये है कि मार्केट है, अच्छा चल रहा है, नहीं हुआ तो क्रैश हो गया तो आपका जो 10 लाख है वो 0 भी हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है, 50% गिर गया तो 5 लाख हो जाएगा, लेकिन 0 हो गया तो 0 हो जाएगा, 100% गिर गया तो। लेकिन रियल एस्टेट की सबसे खास बात ये है कि वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। जी। आज आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना हो, आपके पास
10% फंड है, 20% फंड है, बाकी आप बैंक से ले सकते हो। आज बैंक 80 से 90% लोन प्रोवाइड करती है। जी। और बैंक क्यों दे रही है? क्योंकि वो जान रही है ये चीजें सेफ है, बिल्कुल। है ना। अगर आप कच्ची प्लॉटिंग की बात करोगे वहां आपको लोन नहीं मिल पाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको रिजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन भी प्रोवाइड हो जाता है, बिल्कुल, है ना। अब आपने सपोज 10 लाख रुपए की, अब 10 लाख रुपए की जमीन आपने ली है तो वो आज 10 लाख की है, कल नहीं हो जाएगी 11 लाख की। बिल्कुल। लेकिन 5 साल बाद में वो डबल हो सकती है। हमारे जितने भी हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स किए हैं, टेंटेटिव उसमें 2 से 3 सालों में, 4 सालों में ऑलमोस्ट 80% टू 100% का रिटर्न आया है। जी। मतलब किसी ने अगर 1200 रुपये स्क्वायर फुट में लिया था तो आज 4-5 साल में वो 2500 रुपये हो गया है। ओके। है ना। तो चीजें सेफ है, आपके नाम से कोई उठा के नहीं ले जा सकता, कोई स्टॉक जैसा डर नहीं कि मार्केट क्रैश हो जाएगा तो हमारा अमाउंट जीरो हो जाएगा। मैं बोलता हूँ साल भर अगर उसमें एप्रिसिएशन नहीं भी आता है तो वो कम से कम माइनस तो नहीं होगा, 10 लाख तो रहेगा जी। तो वो एक सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। और जिस हिसाब से आज पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब देखिए शहर जो है आज हमारा नया रायपुर भी लगभग 25 किलोमीटर दूर बना हुआ है। हाँ। तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं। हम दूसरे मेट्रोस का एग्जांपल ले सकते हैं। भाई पहले ओल्ड हैदराबाद शहर था, अब आज हाईटेक सिटी हो गया है वो, जी। है ना। चाहे वो पूना हो, चाहे वो बेंगलोर हो, तो मतलब आदमी की समय की कीमत है। अगर मैं आधी घंटे में 30 किलोमीटर का भी 25 किलोमीटर का भी डिस्टेंस रन कर रहा हूँ और मैं हाफ एन आवर में अपने घर से ऑफिस से घर आ जा रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया चीज। जी। मतलब हमको ट्रैफिक जो है वो सिटी के अंदर जो हमारा टाइम खाता है एक तरफ देखा जाए तो, और वहाँ हम प्राइस भी ज्यादा दे रहे हैं, और वो वातावरण नहीं मिल रहा आपको, स्वच्छ वातावरण। हाँ। क्या है अब कमर्शियल सब शहर के बीच में है, बिल्कुल। तो वहां पे आपका माल लोडिंग वाला भी छोड़ेगा, अनलोडिंग वाला भी छोड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन की भी गाड़ियां आएंगी, छोटी बड़ी मार्केट आप जाओगे तो पैदल जाओगे नहीं, आप अपनी गाड़ी लेके जाओगे, कार में जाएगा कोई, तो सारा जो ट्रैफिक है वो मैक्सिमम इसलिए शहर में ज्यादा है। लेकिन अगर आपको सपोज अपने घर जाना है तो रायपुर की दिशा तो चारों तरफ, अब किसी का घर लेफ्ट में, किसी का राइट में, किसी का ईस्ट में, किसी का वेस्ट में, किसी का नॉर्थ में, किसी का साउथ में, तो जिसका वहां घर है वही जाएगा, तो ट्रैफिक जो है वैसे ही मार्केट जैसा नहीं रहेगा। और आजकल तो हर प्रोजेक्ट में कमर्शियल्स भी मैंडेड है, तो आपको एक शॉपिंग सेंटर वहीं आपके प्रोजेक्ट में आपको मिल जाता है कि आपकी ग्रोसरी और जो छोटी मोटी डेली नीड्स की जरूरतें होती है वो वहीं से पूरी हो जाए, आपको मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं। तो जैसा कि भैया ने बताया कि एक जो टीएनसी और रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होता है उसमें जो आपकी बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे कि आपको पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, वो तो सारा वो डेवलप करके दे रहे हैं आपको, और रोड भी अच्छा बना रहे हैं, आपके बच्चों के खेलने के लिए गार्डन भी है, बहुत सारी एम्यूनिटीज़ है। तो सिटी से अगर थोड़ा दूर हो गया तो भी ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमारे तो टाइम भी बचा रहा है, हमारे परिवार की सेफ्टी भी दे रहा है और सिक्योरिटी भी दे रहा है, रेट का एप्रिसिएशन भी दे रहा है। बिल्कुल, मतलब सब तरह से अगर देखा जाए तो जो टीएनसी और रेरा से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है वो ज्यादा बेहतर है, बेहतर ही है। मतलब जो भी उस पे जा रहा है वो विन विन पोजीशन पर है। ओके, लॉस उसमें कहीं से भी नहीं है उसका। बिल्कुल। तो जैसा कि हमने आज जाना कि टीएनसी और रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट का महत्व क्या होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट का महत्व क्या होता है और हमें इसमें जाना क्यों चाहिए। तो अगर आप भी अभी भी प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं और आपके मन में ये ख्याल चल रहा है कि आप थोड़े से सस्ते के चक्कर में, शहर के नज़दीक आने के चक्कर में अगर कच्चा प्लॉटिंग में जाना चाहते हैं तो ख्याल मन से हटा दीजिए, और जैसा कि भैया ने बताया कि उनके पॉइंट्स को आप नोट डाउन कीजिए, खुद के माइंड में ये कैलकुलेट कीजिए कि टीएनसी और रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट जो है आपको कितना फायदा दे सकता है, खुद से कैलकुलेट कीजिए। क्योंकि जाते जाते अगर आपको कुछ और सजेशन देना चाहेंगे तो 2 शब्द और बताइए भैया हमारे दर्शकों को आप। देखिए साहू जी, आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उन्हें अगर और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, मोर रायपुर मोर प्रॉप। इसमें आपको मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड या
कहाँ हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, जी क्या मोड में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जी क्या हमारा एप्रिसिएशन हो सकता है आने वाले समय में, जी और प्रोजेक्ट्स कौन कौन से मेरे जो चल रहे हैं वो किस किस लोकेशन में है। जी तो ये सारी जानकारी आपको मेरे यूट्यूब चैनल मोल रायपुर मोर प्रॉपर भी मिल जाएगी। तो जो अधिक देखना चाहें, जानकारी लेना चाहें, वो उस मेरे चैनल पे जा करके वीडियोस देख करके और अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो भैया का भी यूट्यूब चैनल है जिसमें वो रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो आपको और ज़्यादा डिटेल में चाहिए भैया की अगर बातें आपको अच्छी लग रही हैं, उनकी जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं, तो उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें ऐसा ही प्यार देते रहिए। थैंक यू। थैंक यू।